Hello everyone, this is Dr. Usha Kumari, Assistant Professor, Department of English. Today I'll continue with the remaining topic of reading comprehension. Till now we have learned about the communication skills, that is speaking, writing, reading and listening. In this video I'll be discussing with you the points that are to be remembered for enabling you for effective communications. And the very first point is scan and skim the passage. Scanning is reading rapidly. We have to remember these key points, key terms: scan and skim. Scanning is reading rapidly for specific information, and skimming is also reading quickly. What is the difference between the scanning and skimming? In skimming, for gaining a general idea, we read. Both scanning and skimming do not involve reading every word. In doing so, we may just pay attention to the titles, subtitles, words in bold, italics or underline. Read first sentence of each paragraph. सो हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है स्कैन एंड स्किम करना. स्कैनिंग में हम बहुत स्पीडली, बहुत क्विकली, रैपिडली पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं. लेकिन जब हम स्किमिंग करते हैं उसमें भी स्पीडी रीडिंग होती है, क्विक रीडिंग होती है, लेकिन वहाँ पर एक जनरल आइडिया, इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हम, इसमें हम लेते हैं जनरल आइडिया. सो स्कैनिंग और स्किमिंग करते हुए हमें वर्ड टू वर्ड रीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है. हमें सिर्फ अटेंशन देना होता है कि टाइटल क्या है इस पैसेज का, इसमें सबटाइटल क्या है, इसमें बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनका क्या मीनिंग निकलता है. तो ओवरऑल हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल आइडिया हम उस पैसेज का ले लेते हैं. सेकेंड जो पार्ट है उसमें वी गो थ्रू द पैसेज वर्किंग आउट द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स एंड फाइंडिंग मेन आइडियाज़. सेकेंड में हम क्या करते हैं कि जो वर्ड्स हमें पता नहीं होते, हमने कभी पढ़े नहीं होते, उन वर्ड्स को, अनफेमिलियर वर्ड्स को हम देखते हैं और उनका मीनिंग या उनमें से कुछ आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन, paying attention to the structure and language, especially the link between the concrete and content and form. In the next जो स्टेप है उसमें हम इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करते हैं और जो स्पेशल अटेंशन हमारा होता है नाउ इट्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, की लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है. और जो उससे भी मेन फोकस हमारा होता है वो होता है कंटेंट, कि कंटेंट क्या है और उस स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म क्या है, जो कंटेंट है वो किस फॉर्म में है. देन वी लुक एट कंपाउंड वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. फिर उस पैसेज में जो कंपाउंड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, उनको हम फोकस करते हैं. देन लुक एट द कंपैरिजंस, मेटाफर्स एंड इलस्ट्रेशंस. उसके बाद हम देखते हैं कि कोई कंपैरिजन किया गया है, कोई मेटाफर का यूज़ किया गया है, कोई एग्जांपल या इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं. फिर ड्रॉ इंटरफेरेंस एंड इंटरप्रिटेशंस रादर देन डिडक्टिंग मीनिंग. पैसेजेस ऑन सोशल साइंसेज हैव क्वेश्चंस दैट डिमांड सच एन एक्सरसाइज. और उसके बाद फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी करते हैं और मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस से, वर्ड से, पैराग्राफ के अंदर. और देखते हैं कि सोशल साइंसेस में उन क्वेश्चंस की क्या डिमांड है ऐसे एक्सरसाइजेस को, उस एक्सरसाइजेस में. After that, we pay the attention to the question as they may be demanded and application of the information, the text in real life situation. Then हम उस पैसेज को कनेक्ट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन से, कि वहाँ पर अगर वो वर्ड्स हमें मिलते हैं तो उनका क्या मीनिंग निकलता है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं. After that, we go to identify discourse indicators, gather the explicit elements and factual information. नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हम फैक्ट्स निकालते हैं और उनके अंदर, वर्ड्स के अंदर जो मीनिंग्स होता है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं.
एंड द लास्ट वन जो प्रोसेस है दैट इज़ कि उन क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द अजम्पशन एंड अंडरलाइन स्टेटमेंट्स और आर्गूमेंट्स। जो भी हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंट जो भी आर्गूमेंट्स हैं, जो भी सेंटेंसेस हैं, उनको हम अंडरलाइन करते हैं और हम अपनी पैराग्राफ में इस तरह से या फिर समराइजिंग में उसको यूज़ करते हैं। सो दिस वाज द फाइनल ऑफ comprehension, reading comprehension. Thank you students, have a nice day.